अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे इस टॉपिक का मेरा आज कोई ऐसा इरादा था नहीं, लेकिन बस कुछ वजह ऐसी बनी तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वजह क्या बनी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने टॉयलेट का वो बताती है, वो टॉयलेट ट्रेन हो चुकी है। उसके बावजूद ज़ाहिर है अभी बहुत छोटी है वो, अपनी इस एज के बच्चे अमूमन नहीं बताते। लेकिन तो आज कुछ देर पहले की ये बात है कि ऐसा हुआ कि खेल में लगे लगे वो नहीं बता सकी मुझे, और वो बेड पे बैठी थी और हर बेड पे बस बच्ची ये हो गया तो परेशान हो के मेरी तरफ आएंगे, मामा पिच्छी कर ली मैंने, मैं क्या करूं। और वो बेड पूरा बर्बाद हो गया। तो ये एक ऐसा टाइम होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम वालिदैन को अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो वालिदैन हो, चाहे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बाकी घर वालों को भी थोड़ा सा इसका खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं उसका फ़ौरन उस पर गुस्सा कर देती, उस पर चीखती चिल्लाती, तो बच्ची को जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, उसकी मेंटली उसके लिए अच्छी नहीं है ये बात। कि मैं उस वक्त उस पर चीखती, बच्ची वैसे ही परेशान थी कि उससे ऐसा हो चुका, और फिर अगर मैं भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती ना तो फिर और ज़्यादा परेशानी बन जाती। वो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी और सहमी भी थी। हो सकता है उसके भी माइंड में ऐसा कुछ चल रहा हो कि मैं डांटूंगी, गुस्सा करूँगी। लेकिन उस वक्त मैंने क्या किया, मैं उसके पास गई, उसको प्यार से गले लगाया कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ नहीं होता। आप बताती हो, अभी आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, आइंदा आप ख्याल रखिएगा। आइंदा आप खेल रही हो, कुछ भी कर रही हो, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि फ़ौरन मामा को आके बताना है। तो ज़ाहिर है परेशान मैं भी हो गई थी कि यार इतना मैस अब ऑलरेडी सुबह सुबह उठते के साथ ही वैसे ही हज़ारों काम होते हैं, फिर ये मैं सब क्लीन करना, तो खैर बहुत मेहनत लगी मुझे। अभी फ्री हुई हूँ मैं इन सारी चीज़ों से, सब कुछ समेट के और सारा कुछ साफ़ करके। ठीक है, तो बात ये करनी थी कि यार पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग तो किसी एज के हिसाब से नहीं होती बच्चे के। हर बच्चे की ना डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिनको 4 साल की एज भी 4 साल की एज भी उनके लिए कम होती है। तो इस चीज़ पे ना बच्चों पे गुस्सा ना करें, उनको डांटें नहीं। आप कोशिश करें, जैसे मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था इसको टॉयलेट ट्रेन करना, पिछले साल गर्मियों में। तो वैसे भी गर्मी थी, सारा दिन बच्चा डायपर पहना रहता है, परेशान हो जाता है। इस वजह से मैंने फिर इसको टॉयलेट ट्रेनिंग मैंने इसकी स्टार्ट करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन के अंदर ही टॉयलेट ट्रेन हो गई थी, इसने मुझे नहीं परेशान किया। वरना बहुत से बच्चे होते हैं थोड़ा परेशान करते हैं। और फिर सर्दियाँ आईं, सर्दियों की वजह से बच्ची क्योंकि वैसे ही बहुत छोटी है, तो मैंने फिर से इसको डायपर पहनाना शुरू कर दिया था। वजह यही थी कि सर्दी है, बार बार वॉशरूम ले जाना और फिर पानी का इस्तेमाल, ऐसा ना हो बीमार हो जाए। तो मैंने फिर से इसको डायपर पहनाना शुरू किया। अब फिर गर्मियाँ आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे ही इसने मुझे बताना शुरू कर दिया, तो नहीं हुई मुझे परेशानी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो इस मामले में परेशान करते हैं। परेशान क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है माँ की कोशिश होती है कि बच्चा जो है वो 1 साल का हो गया, उसका डायपर हटाओ और फ़ौरन उसको टॉयलेट ट्रेनिंग में लगाओ। अच्छी बात है, आप करें ऐसा। लेकिन इन केस आपने टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट करवाई है लेकिन वो बच्चा नहीं कर सक रहा, और आपको 1 हफ़्ता गुजर गया उसको समझाते, आपको 2 हफ़्ते गुजर गए उसको समझाते, लेकिन किसी तौर हो ही ना, कोई सूरत ही ऐसी नहीं निकल रही कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो रहा हो। हालांकि आप भरपूर मेहनत कर रही हैं, मुकम्मल कोशिश कर रही हैं, अपने काम अधूरे छोड़ कर बच्चे को बार बार वॉशरूम ले जा रही हैं, हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, कि यार किसी तरह से कुछ काम बन जाए, नहीं हो रहा। फिर आप एक काम ये करें कि आप बच्चे को ना उसके हाल पे थोड़ा सा छोड़ें। ठीक है, आप गुस्सा मत करें, आप कोशिश जारी रखें टॉयलेट ट्रेन करने की। सम टाइम बच्चे कुछ ऐसे होते हैं वो लेट होते हैं टॉयलेट ट्रेन में, कोई मसला नहीं है इस बात में। तो अगर आप ये चाहती हैं कि डायपर जो है वो अनहेल्दी है, सेफ़ नहीं है, आप ये सोचती हैं तो अच्छा है, फिर आप डायपर फ्री रखें बच्चे को। लेकिन अगर आपके बार बार ले जाने के बावजूद भी बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रहा और वो घर में कहीं भी घर गंदा कर देता है, तो प्लीज़ उसको डांटे, मारे नहीं। मारना तो बहुत ही बड़ी बात है, आप उसको डांटे नहीं।
बल्कि समझाएं। और ये भी नहीं, ये डराने वाली बात भी गलत होती है इस चीज़ से बच्चे को कि भाई मैं कुछ माएँ ऐसा कर रही होती हैं कि अल्लाह बाबा आ जाएंगे और ऐसे मत करो, यहाँ तुमने कर दिया अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बच्चे के दिल में ये वाला डर ना बिठाया जाए। मैं यहाँ आपसे एक बात भी शेयर कर दूँ कि मेरी एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और उनका बेटा है ऐसे ही 4 साल का होगा या उससे कुछ ज़्यादा, उसकी एज थोड़ी ऊपर ही है 4 साल से शायद। तो उसके साथ ये मसला पेश आ रहा था कि उसके घर वाले ना बहुत ज़्यादा पीछे पड़े थे कि भाई टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा, इतनी परेशानी बन गई है, बार बार डायपर पहनाओ, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब बातें बना रहे हैं। ख़ानदान वाले कह रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया बच्चा अभी तक के डायपर रखा हुआ है। एक तो ख़ानदान वालों के मसले मुझे समझ नहीं आते, भाई अपने काम से काम रखो, जिनका बच्चा है उनको संभालने तो उनकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। एक तो माँ बाप बच्चे को संभालें और फिर उसके बाद ख़ानदान वालों की बातें भी बर्दाश्त करें। तो मेरी ख़ानदान वालों की, किसी का भी ख़ानदान हो, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी माँ बाप को जो है छोड़ दें और बच्चे को माँ बाप पर छोड़ दें, ना माँ बाप को परेशान करें, ना बच्चों की वजह से बार बार टोकें कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, ये तो खुद से नहीं खाता, तुम्हारा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, ये तो पॉटी का नहीं बताता, तुम्हारा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, ये तो अभी भी तंग करता है। ये बातें ना किया करें। माँ बाप को ही पता होता है कि हम बच्चों को किस तरीके से संभाल रहे हैं और कैसे पाल रहे हैं। तो खैर मैं दोस्त की बात कर रही थी उसके बच्चे के बारे में। तो यही था, वो भी 2 साल 1.5 साल से उसने टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की और बच्चा कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। भाई टॉयलेट बेचारी हर जो है पहले आधे घंटे के बाद लेकर जाती वॉशरूम, जाने के बाद जो है वो वहाँ बच्चा वहाँ नहीं कर रहा और बाहर आ रहा है, आने के 5 मिनट के बाद बच्चे ने अपना काम कर दिया। तो वो उस वक्त ज़ाहिर है यही कर रही होती हैं माँ बेचारी, परेशान हो के कि पहले गुस्सा करती हैं, डांटती हैं, फिर आखिरकार तंग आके जब बहुत ज़्यादा थक गई तो उसने उसको बच्चे को हाथ वाथ भी मार दिया, थोड़ा सा थोड़ी पिटाई वटाई भी कर दी। तो खैर फिर मेरी उससे बात हुई अभी थोड़े अर्से पहले की बात है, बताने लगी कि ये परेशानी है। मेरी बेटी से उसकी मुलाकात हुई तो कहने लगी कि ये बता रही है टॉयलेट का। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बता रही हैं। तो उसको बड़ी खुशी हुई, कह रही है तुम्हारा मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से डबल उम्र का है लेकिन वो नहीं बता रहा, तो तुमने कैसे इसको टॉयलेट ट्रेन किया। मैंने कहा भाई मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, मुझ पर अल्लाह की रहमत ही थी ये कि मेरी बच्ची इतनी जल्दी हो गई। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना एक बात बताना चाहूँगी कि बच्चे को जो है ना जितना डराओगे और जितना उस पर गुस्सा करोगे, उसको डांटोगे मारोगे, बच्चा उतना टॉयलेट से भागेगा। कुछ बच्चों को ना वॉशरूम जाते हुए भी डर लगता है, बाथरूम जाते हुए, उसकी वजह भी हम होते हैं। हम जो बोलते रहते हैं ना कि भाई बंद कर देंगे तुम्हें बाथरूम में, तुम ये मस्ती करोगे तुम्हें बाथरूम में बंद कर देंगे, वहाँ कॉकरोचेस आते हैं, वहाँ पे जो है वो ये भी है तो वो भी है। इस तरह बच्चों को हम डरा के रखा हुआ होता है, ये चीज़ हमारी गलती है, बच्चा वॉशरूम में जाने से ही डरने लगता है। तो खैर उस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी ही वजह ऐसी ही थी, तो वो डरता था वॉशरूम जाने से। खैर उसको मैंने फिर यही मशवरा दिया कि तुम ना बच्चा अगर इस तरह कर भी दे वॉशरूम से आने के बाद किसी और जगह पे कर रहा है तो उसको डराओ नहीं, उसको ये बोलो कि फिर से कोशिश करेंगे। और जब वो वॉशरूम में अगर कर रहा है उसकी हेल्प करो और उसको जो है थोड़ी देर लेके बैठो, हेल्प करो उसकी। ये नहीं कि उस वक्त भी वहाँ बैठ के भी गुस्सा कीजिए, अब करो जल्दी करो देर हो रहा है मुझे काम करना है, ये चीज़ ना करो। तुम थोड़ा सा ना उसको बच्चे की नफ्सियात समझने की कोशिश करो कि वो वॉशरूम में क्यों नहीं कर रहा। तो खैर उस बच्चे का यही मसला था कि वो वॉशरूम से डरता था। बाथरूम लेकर जाती थी ना तो ले जाने पे उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी, और फिर इतनी देर अगर वो लेके बैठती भी थी तो बच्चा डर रहा होता था वॉशरूम से, क्योंकि उसको शुरू से यही बोला गया था कि फलां शरारत करोगे तो तुम्हें बाथरूम में बंद कर देंगे। तो ये चीज़ उसके बच्चे के माइंड में यही सब कुछ चल रहा होता था ना, तो ये थी सबसे बड़ी परेशानी। खैर उसने फिर मशवरे पे अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन उसको 10-15 दिन फिर भी लगे उस बच्चे को ना सेट होने में और समझने में। उसके बाद कहीं जाके बच्चे ने थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट किया, और फिर भी माँओं की बर्दाश्त भी आ जाती है, यहाँ पे हम लोगों में नहीं है बर्दाश्त बिल्कुल भी, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। लेकिन उस बंदी ने फिर वैसे पहले से ही कर रही थी बर्दाश्त, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात मानी और ये फिर उसको फ़ायदा हुआ। सबसे खुशी की बात ये है कि उसको फ़ायदा हो गया मेरी बात से। तो 10-15 दिन पता नहीं इतना टाइम लगा उसको सेट होने में कम्प्लीटली।
तो प्लीज़ आप भी यही किया करें कि बच्चे को इस बात पे तो बिल्कुल ना मारें कि बच्चे ने कहीं पे पिशी कर दी और ये वो, और ये चीज़ सही नहीं है। कोशिश करें प्यार से हैंडल करें। कुछ बातों पे गुस्सा आता है, हम माएँ हैं, इंसान हैं, मुझे भी आता है गुस्सा, बड़ी जल्दी मैं भी होती हूँ हाइपर। लेकिन जिस वक्त गुस्सा आए ना तो कोशिश किया करें कि किसी तरह कंट्रोल हो जाए, और अगर फिर भी किसी वक्त नहीं कंट्रोल हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में हम लोग खुद ही अफसोस कर होते हैं कि हमने अपने बच्चे को डांट दिया या मार दिया। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मिलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए।